भारत स्काउट गाइड संस्था जनपद बदायूं। गुजरात भूकंप बड़ी भारी त्रासदी थी। उस त्रासदी को जब हम लोगों ने सुना तो हम स्काउट साथियों ने तुरंत ही गुजरात वालों की सहायता के लिए यहाँ सहायता सामग्री एकत्रित की और दिनांक 3 फरवरी 2001 को 7:35 पर बदायूं से हम लोगों ने गुजरात के लिए प्रस्थान किया। तत्कालीन जिलाधिकारी श्री टी प्रसाद जी, जो इंचार्ज जिलाधिकारी थे, उन्होंने हम लोगों का फूल वर्षा करके तिलक लगाकर और हरी झंडी दिखाकर बदायूं से रवाना किया। हम लोग जो जाने वाले थे, मेरे साथ प्रवेश कुमार राठौर, हेमेंद्र कुमार रेंडर एडवोकेट, विजय कुमार कंसल, श्रवण कुमार खरेजा, हम लोग यहाँ से बदायूं से चले और ये अनवरत 52 घंटे की यात्रा थी। इन 52 घंटों में हमने दिन रात यात्रा की, कहीं रात्रि विश्राम नहीं किया। उस दिन सुबह के लिए 5 बजे हम लोग भीमासार पहुँचे। ठंड थी तो हम लोगों ने एक चीज़ और है कि गुजरात में पानी का बड़ा अभाव है, तो हमने प्रवेश को भेजा तो पता चला कि यहाँ जो मैनेजर हैं इस फैक्ट्री पर, वो बरेली के रहने वाले। हमने उन्हें बुलाया, वाहिद खां उनका नाम था। वाहिद खां ने कहा कि आप जा रहे हो भुज, वहाँ बहुत सहायता सामग्री पहुँच गई है, आप वहाँ देख आइए, आपका मन नहीं है, लौट के यहाँ आना, मैं उन जगहों पे आपको ले जाऊँगा जहाँ सहायता सामग्री नहीं पहुँची। हम लोग सीधे भुज गए। वाहिद खां का कहना बिल्कुल सही था कि भुज में बहुत सहायता सामग्री पहुँच गई थी, लिहाजा हमने वहाँ सामान वितरित नहीं किया। अब हम लोग 24 घंटे के भूखे थे, प्यासे थे, भोजन नहीं मिल पाया, ना कहीं भोजन की व्यवस्था हो पाई। तो हम लोग रात के वहाँ से लौट के सीधे अंजार आए। अंजार के जो बाहरी क्षेत्र है, उस बाहरी क्षेत्र में जाके हमने वितरित किया सामान और वहीं पर जाकर नागलपुर नानी, बड़ा नागलपुर, इनमें सामान वितरित किया। वहाँ जाने के बाद अब भूखे बहुत थे, 11:30 बजे के करीब अंजार में निरमा वालों का भोजनालय चल रहा था। भोजनालय पे सामान खत्म हो गया। बड़ी मुश्किल से हमें मिला कड़ी सूकड़ी। वो कड़ी और सूकड़ी हमने खाया और रात में ही हम भीमासार वाहिद खां के पास फैक्ट्री पर आ गए। वाहिद खां बहुत अच्छे आदमी। वाहिद खां ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली, बोले इन लोगों को विश्राम करने दीजिए और आप मेरे साथ चलिए। तो वहाँ से चलने के बाद भीमासार में एक शंकर भाई नाम के समाज सेवी थे, उनसे मैं और वाहिद खां रात के 1 बजे के करीब मिली। शंकर भाई हमारे साथ, उन्होंने कहा सुबह आप आ जाइए, 6 बजे मैं तैयार मिलूँगा और जहाँ जहाँ सामान नहीं है वहाँ सामान मिलेगा। सुबह 7 बजे हम फिर भीमासार पहुँच गए। सामान हमारे पास बहुत था, लगभग 3.5 या 4 लाख का सामान था उस ज़माने में। नतीजा ये हुआ, मैंने वहाँ के लोगों की भावना देखी। जब भीमासार हम पहुँचे तो लोग खड़े हो गए और बोले और सामान हमें दे दीजिए, हमारे पास जो है वो चावल है, चावल मत दीजिए। हमने कहा क्यों, चावल क्यों नहीं दें? तो बोले कि कल हमें चावल मिल गया, पड़ोसी गांव रसूड़ा है, वहाँ चावल नहीं मिला है, आप चावल दे दीजिए। ये भावना देखकर हम लोग जो है कृतार्थ हुए कि ऐसे ईमानदार लोग अभी भी दुनिया में हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाकर रसूड़ा, बरार, भीमासार, सूखपुर, इन गांवों में सामान वितरित किया। वहाँ जाके स्थिति ये थी, हज़ारों आदमी मर गया, लेकिन जो आज हम अपने यहाँ खेड़े देखते हैं, ये खेड़े, उससे हम अनुभव करते हैं कि किसी ज़माने में हमारे यहाँ भी भूकंप आया होगा जिससे खेड़े बने। तो नगर के नगर खेड़े बन गए थे, बिल्कुल वहाँ कुछ खाने को नहीं रहा, पहनने को नहीं रहा, बर्तन तक नहीं रहे। तो इस तरह से हम लोगों ने एक वहाँ जाके सेवा की और ख़ास तौर से मैं आपको बताऊं कि वहाँ आरएसएस वाले जो थे वो भुज में काम कर रहे थे। उनमें एक कड़ीवाल थे जो क्षेत्रीय संघ चालक थे, उनका नाम था अमृतलाल कड़ीवाल। उनसे हम मिले तो उन्होंने कहा यहाँ सामान बहुत आ गया है, तो आप जो हैं वो दूसरी जगह चले जाइए।
तब हम लोगों ने ये किया। और मैं फिर धन्यवाद कहूँगा अपने बदायूं की जनता का कि उनके सहयोग से हम लोग सेवा कार्य कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।